नमस्कार साथियों। इस वक्त राजस्थान के नागौर जिले व खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जो राजनीति चल रही है वो पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस राजनीति में कई किरदार है। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मृधा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, खींवसर के विधायक रेवतराम डांगा और मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर, ये मुख्य तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के किरदार है। वहीं दूर से देखने वाले या दूर से इन सारी चीजों पर नजर रखने वाले नेताओं में है हनुमान बेनीवाल। ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा है ये शुरू हुआ खींवसर के विधायक रेवतराम डांगा का पत्र वायरल होने से। पत्र वायरल होने के बाद नागौर व खींवसर की सियासत में हड़कंप मच गया। केवल नागौर व खींवसर ही नहीं बल्कि सीएमओ में भी इस बात की गूंज रही कि आखिर विधायक का गोपनीय पत्र किसने वायरल किया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि विधायक ने एक गोपनीय पत्र मुख्यमंत्री को लिखा और वो पत्र वायरल हो गया। ये बात जब उठी तो उसके बाद रेवतराम डांगा की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी हुई। उसके बाद रेवतराम डांगा का बयान भी आ गया और एक बार के लिए लगा कि ये बात खत्म हो गई। लेकिन बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मृधा ने अपने नागौर के दौरे के दौरान जो बात कही उससे नया सियासी बवंडर पैदा हो गया। दरअसल ज्योति मृधा से मैंने ही यह सवाल पूछा कि एक विधायक ने जो गोपनीय पत्र लिखा मुख्यमंत्री को वो वायरल हो गया, इससे कहीं ना कहीं छवि खराब हुई है डांगा की, तो ये पत्र किसने वायरल किया, क्या इसकी जांच हो रही है क्या? इसके जवाब में ज्योति मृधा ने कहा कि ये बहुत ही अफसोसजनक है कि हमारी ही पार्टी के नेता ने इस पत्र को वायरल किया। आगे ज्योति मृधा ने जो बात कही उससे ये पता चलता है कि इस पूरे मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व बीजेपी कितनी गंभीर है। क्योंकि ज्योति मृधा ने कहा था कि ये मामला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वे प्रदेश के संगठन प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल के संज्ञान में है। उनको पता है कि यह काम किसने किया। आगे ज्योति ने यह उम्मीद जताई कि इस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन लोगों ने सोचा कि अब ज्योति मृधा ने बयान दे दिया, डांगा मुख्यमंत्री से मिलकर आ गए तो ये बात कहीं खत्म हो जाए। लेकिन ज्योति मृधा ने जो इशारा किया उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बात फैल गई कि ज्योति मृधा ने यह इशारा प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की तरफ किया है या उनके कार्यकर्ताओं की तरफ किया है। और उसी के बाद धनंजय सिंह खींवसर जो कि मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं, उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट आई। सुविचार की शक्ल में यह पोस्ट सामने आई, लेकिन यह सुविचार कम तंज ज्यादा था, सुविचार कम चैलेंज ज्यादा था। नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय सिंह खींवसर ने बिना नाम लिए बीजेपी की क्षेत्रीय नेता पर निशाना साधा। वो क्षेत्रीय नेता कोई और नहीं बल्कि ज्योति मृधा ही लग रही है, क्योंकि और किसी क्षेत्रीय नेता ने ना तो कोई ऐसा बयान दिया ना ही उससे जुड़ा कोई विवाद है। और धनंजय सिंह खींवसर ने पोस्ट में लिखा है क्षेत्रीय नेत्री, और एक दिन पहले ही ज्योति मृधा ने वो बयान नागौर में दिया था। धनंजय सिंह खींवसर ने जो बात लिखी ये बात बड़ी तीखी और कड़वी बात है। दरअसल उन्होंने लिखा, नव आगमन नई उड़ान, पहले समझो फिर करो गुमान, एक क्षेत्रीय नेत्री को बस यही संदेश, अनुशासन ही संगठन का विशेष आदेश। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि गिराने से पहले सोच लेना, गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, अभी तो चल रहा हूं मैं अकेला, रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। कुल मिलाकर बड़ा तीखा व्यंग्य या तीखा चैलेंज ज्योति मृधा को उन्होंने इशारों ही इशारों में दे दिया। अपने पिता चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की तरफ जो इशारा ज्योति मृधा ने बिना नाम लिए किया, तो उसके बाद उनकी तरफ से तो यह बयान आना ही था। इशारों की शक्ल में ही आया, लेकिन आया जरूर। इशारों में ही उन्होंने तंज जरूर कस दिया। अब यह सवाल पैदा होता है
कि ज्योति मिर्धा ने बिना नाम लिए हुए ये बात कही कि हमारी पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता है और ये अफसोसजनक है। तो फिर ये मंत्री का नाम निकला कैसे? सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आई और इशारों इशारों में जो बात कही उससे अंदाजा लग गया, उससे पता चल गया कि इसके पीछे कौन है, ये बात कही जा रही है। क्योंकि खींवसर की सियासत में या खींवसर के विधायक को लेकर कितने लोगों में रुचि है या कितने नेताओं में रुचि है, ये किसी से छुपी नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि खींवसर की कमान उसके हाथ में रहे। जो नागौर जिले से जुड़े हुए, जिनका नागौर जिला गृह क्षेत्र है, उनसे जुड़े हुए अनेक नेता ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि रेवंतराम डांगा या खींवसर की कमान उनके ही हाथ में रहे। रेवंतराम डांगा को खींवसर की जनता ने विधायक बनाया है, लेकिन डांगा के हाथ में कितना कुछ है ये इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने पत्र में मुख्यमंत्री के सामने पीड़ा रखी। रेवंतराम डांगा को कौन रोक रहा है, उनको काम कौन नहीं करने दे रहा, उनके कहने से तबादले क्यों नहीं हुए, इसकी अगर बीजेपी या सरकार अपने स्तर पर जांच करवाएगी तो जरूर पता चल जाएगा। और ये जो पत्र वायरल हुआ है तो इसकी कहीं ना कहीं जांच तो हो ही रही होगी। रेवंतराम डांगा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि ये भोला सीधा आदमी है और ये जब भी मेरे से मिलते हैं कोई ना कोई कागज लेकर आते हैं जनता से जुड़े हुए। तो कुल मिलाकर रेवंतराम डांगा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में सहानुभूति है। वो जानते हैं कि डांगा देसी आदमी है, लेकिन इस देसी आदमी का कोई फायदा उठा रहा है क्या? क्या कोई ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है जिससे इनको नुकसान हो? पत्र वायरल होने से जरूर नुकसान हुआ है, छवि खराब हुई है। उसके बाद भी ऑडियो वीडियो वायरल होने का सिलसिला पिछले काफी दिनों से चल ही रहा था। अब ज्योति मिर्धा ने भी कहा कि डांगा की कोई छवि खराब करना चाहता है। उधर धनंजय सिंह खींवसर ने भी तंज कस दिया इशारों इशारों में। तो इस पूरे खेल के पीछे क्या है, इसको ठीक से अभी कोई नहीं समझ पा रहा। लेकिन एक बात है कि सबकी नजर खींवसर पर है। खींवसर पर प्रभाव जमाने या खींवसर में खुद को प्रभावी रखने की ये सारी कोशिशें नेताओं द्वारा की जा रही है। इसी का नतीजा यह है कि ये पत्र वायरल हुआ, फिर ये पोस्ट आई, ज्योति मिर्धा का बयान हुआ। अब आगे इसमें क्या रहेगा ये देखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। नमस्कार। ढंग से समझे तो कि डांगा जी का पत्र एक वायरल हो गया, जबकि वो एक तरीके से गोपनीय दस्तावेज था, मुख्यमंत्री जी को दिया गया। तो वो नागौर से वायरल हुआ या सीएमओ से हुआ, इसे लेकर चर्चाएं चल रही है। तो क्या वाकई में पता चलना चाहिए कि ये हरकतें जो करते हैं ये कौन लोग हैं? इसे क्या बदनामी हुई एक तरीके से विधायक की सिटिंग विधायक के काम नहीं हो रहे? देखिए, मुख्यमंत्री से एक विधायक अपनी अगर कोई बात बंद लिफाफे में अगर उनके सामने पेश करता है तो ये बिल्कुल उसका अधिकार है करने का। जिसने उसको लीक करा है उस बारे में भी सूचना मिल चुकी है। कुछ लोगों ने उससे पहले ही ये बात फैला दी थी कि भई ऐसा-ऐसा एक पत्र हमारे हाथ में आ चुका है और समय आने पर हम उसको रिलीज़ करेंगे। और उसका जो कनेक्शन है वो भी अफ़सोस की बात है कि हमारी पार्टी में ही निकल कर के आया है। लेकिन इस बात को बहुत सीरियसली लिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा सीनियर लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रभारी राधा मोहन जी हैं, इस बात को उनके संज्ञान में लेकर आया गया है, उनको ध्यान है और उसके ऊपर जल्दी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए।